नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही खास बात रावण के बारे में। रावण को अयोध्या के राजाओं से बहुत डर लगता था। उसका कारण क्या था, ये हम आपको इस वीडियो में बताने चाह रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको दो ऐसी घटनाएं बताऊंगा, दो राजाओं की कहानी बताऊंगा राम के वंशज के। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। देखिए, रघुकुल अपने सत्य, तप, मर्यादा, वचन पालन, चरित्र और शौर्य के लिए जाना जाता है। इसी वंश में भागीरथ, अम्बरीश, दिलीप, रघु, दशरथ, श्री राम, अज जैसे राजा हुए। रावण को अयोध्या के महाराज अनरण्य ने श्राप दिया था कि उसका वंशधर ही उसका वध करेगा, और इस श्राप से रावण बहुत ही परेशान था। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त होने के कारण वह निश्चिंत था। इस श्राप के फलस्वरूप वो अयोध्या के जो राजा थे उनके शत्रु बन गया। देखिए, रावण प्रकांड विद्वान और त्रिकालदर्शी था। उसे पता था कि उसकी मृत्यु अयोध्यापति श्री राम के हाथों होगी। अतः अयोध्या का विनाश करना उसका चीरकाल से संकल्प था, और वो मायावी भी था। अभी महाराज रघु के राज्यों में ब्राह्मणों की बहुत प्रतिष्ठा थी। महाराज रघु, जिनके नाम पर रघुवंश चला और उनकी प्रतिज्ञा आज भी गाई जाती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब संयोग ऐसा बना कि एक बार रावण अयोध्या पहुंचा। भाई, अब मृत्यु वहीं के राजा से लिखी हुई है, तो कोशिश करेगा भी उस राजा को समाप्त किया जाए। तो राजा रघु नगर के निरीक्षण करने गए थे और रावण वहां पहुंच गए। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर रावण ने द्वारपाल द्वारा संदेश भेजा कि रघु से कहो कि राक्षस राज दशानन आए हैं और उनसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। अब दशानन का संदेश सुनकर महामंत्री द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाई, राजा रघु नगर में नहीं है, आप किसी और समय यहाँ पे आए या फिर थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। और रावण मंत्री की बात सुनकर चिढ़ गया। उसने कहा कि पृथ्वी पर एक ही सम्राट है और वो मैं हूं। इतना कहकर वो चला गया। जब महाराज रघु लौटे तो महामंत्री से रावण आगमन के बारे में उन्होंने सुना। चुनौती भरी और प्रत्यंचा चढ़ा ली और लंका की तरफ तीर छोड़ दिया। उस तीर से कई लाख तीर और बिखर गए। लंका के कई भवन ध्वस्त होने लगे। लंका में त्राही त्राही हो गई। भाई, रावण विद्वान था। उसने पहचान लिया कि किसी ने नारायण शास्त्र का प्रयोग किया है, शस्त्र कह लीजिए, और उसने घोषणा कर दी कि कोई भी रथ पर ना बैठे, कोई किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र हाथ में न ले, सभी हाथ ऊपर उठाकर कहे कि हम महाराज रघु की शरण में हैं। लंका शूरवीरों ने रावण की इस आज्ञा का पालन किया। स्वयं रावण ने भी ऐसा किया। सभी तीर वापस लौट गए, पर लंका का 8वां भाग पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस घटना के बाद जब तक महाराज रघु जीवित रहे, तब तक उसने अयोध्या की ओर कूच करने का साहस नहीं किया। रघु के बाद एक बार महाराजा अज, अयोध्या के राजा अज बने, और अज से भी वो पराजित हुआ, और बाद में तो अंत में भगवान श्री राम ने वध किया ही। अब हुआ क्या, एक बार वापस अयोध्या पहुंचे। कीड़ा था भाई रावण के अंदर। अब सरयू तट पर देखा रावण ने कि महाराज अज संध्या वंदन कर रहे हैं। रावण भी कर्मकांड का विद्वान था, और तो महाराज अज के निकट जाकर बैठ गया और संध्या क्रम देखने लगा। अब जैसे ही महाराजा अज की संध्या समाप्त हुई तो रावण ने उनसे कहा कि आप इतने महान और धार्मिक राजा हैं, किंतु संध्या अशुद्ध करते हैं। मंत्र जल को आपने आचमन न करके पूर्व दिशा में फेंक दिया। इस पर महाराज अच ने कहा कि विप्र, मैंने आचमन के लिए जल ज्यों ही हाथ में लिया, उसी समय सरयू के उस पार एक सिंह ने गाय पर आक्रमण कर उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। मैंने अधमर्शन मंत्र
ऋग देवी का एक सूत्र जिसका उच्चारण संध्या वंदन के समय द्विज पाप की निवृत्ति के लिए करते हैं, उसका प्रयोग कर उस जल को सिंह के ऊपर फेंका, जिससे सिंह मर गया और वो गाय बच गई। तो धर्म रक्षा के लिए संध्या वन में त्रुटि सर्वत्र मान्य है। हमारा संध्या वंदन गलत नहीं हो सकता। अब यह सुनकर रावण सच्चाई जानने के लिए सरयू नदी के उस पार गया। वहां उसने देखा कि वास्तव में एक सिंह मरा पड़ा है और गाय वहां से भाग चुकी है। रेत पर रावण ने गाय के खुर के निशान भी देखे। यह देख रावण के मन में विचार किया कि महाराज अज की मंत्र शक्ति में इतनी ताकत है, तो कहीं ये मंत्र जल उन्होंने लंका पर फेंक दिया तो लंका का विनाश तो निश्चित है। उन्होंने महाराज अज को दूर से प्रणाम कर रावण अपनी नगरी में वापस चला गया और मन में संकल्प किया कि महाराज अज के शासन काल में वो फिर कभी अयोध्या नहीं आएगा। तो इस तरह से सारे राजाओं के साथ दुश्मनी भी थी और वो डरता भी था। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।